रागेशायस्य ददमे लक्ष्मीर्यस्य यस्यास्ते हृदये संवित् विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ऋषियों के इस प्रश्न पर कि महाराज परीक्षित जो महाभागवत थे उनका आश्चर्यमय जन्म और कर्म तथा भगवान सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद्भागवत का श्रवण यह कृपा करके सुनाइए। तो इसी के उत्तर में सूत जी महाराज ने महाराज परीक्षित के जन्म को आगे बताते हुए उनके कुल वंश परंपरा के धर्मात्मा पितामहों का व्रत वर्णन कर रहे हैं। पांडवों में धर्मनिष्ठा की पराकाष्ठा है। सभी पात्र अद्वितीय हैं, बेजोड़। उनका एक प्रसंग अश्वत्थामा के द्वारा महारानी द्रौपदी के 5 पुत्रों को निरपराध सोए हुए अवस्था में मार दिए जाने पर भी उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया, बल्कि ऐसा कहिए कि भगवान श्री कृष्ण के संकेत के अनुसार अधम ब्राह्मण का जो दंड है वह दंड भी दे दिया और ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः इस वेद की आज्ञा का भी पालन किया। इसके पश्चात 8वें अध्याय में उससे भी कठिन विलक्षण प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अष्टम में श्रीधर स्वामी कहते हैं, अष्टमे कुपित द्रोणे अस्त्राद रक्षा परीक्षितः। 3 प्रकार का विषय 8वें अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। अपमानित होकर के क्रुद्ध अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। एक विषय तो ये, और भगवान के इस लीला चरित्र अनुग्रह को देख करके देवी कुंती ने भगवान की भावमयी स्तुति की, भाव विभोर हो गई। और तीसरा विषय इस अध्याय में आया है, राज्ञः शोकस्य कीर्त्यते। धर्मराज युधिष्ठिर जो अब महाराज हो चुके हैं और उनका नाश होने, उनका शोक वर्णन किया जाए। इतनी बड़ी विजय मिलने के बाद उत्सव होना चाहिए, प्रसन्नता मनाई जानी चाहिए, लेकिन महाराज का शोक, आगे वर्णन आएगा, किसी प्रकार से उनका शोक दूर ही नहीं हो रहा। बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, किंतु शोक दूर नहीं।
माने धर्म निष्ठा की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण। इस प्रकार से 3 विषयों का इस अध्याय में ही निरूपण किया जाए। पहला, कुपित अश्वत्थामा के द्वारा वंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, वह प्रसंग ला रहे हैं। सूतवाद, अथ ते संपरेतानां स्वानामुदगमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। अथ माने एतदनंतरम, इसके पश्चात अश्वत्थामा को उचित दंड देने के बाद सब स्वस्थ हो गए, किंतु युद्ध में जो उनके सगे संबंधी मारे गए थे, संपरेता नाम माने मृता नाम, जो उनके अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बंधु भतीजे थे, उदक मिच्छताम, जो जल की इच्छा कर रहे। मृत प्राणी जल की आकांक्षा करता है, इसीलिए तो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, वेद विधि इसीलिए। कोई भी प्यासा हो, भूख और पानी की मांग करे तो देना चाहिए, फिर साक्षात अपने सगे संबंधी भूखे प्यासे हो तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। तो स्वाना बुदग मिच्छताम, जो उनके अपने ही थे और जल पीना चाहते थे, युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में पसीना आता है, गर्मी होती है, परिश्रम होता है, प्यास लगती है, तो उनको जल देने के लिए पांडव लोग नदी के तट पर गए। दातुम सकृष्णा गंगायाम, उनको जल देने के लिए कृष्णा देवी द्रौपदी के सहित पांडव लोग गंगा के तट पर गए। गंगायाम पुरस्कृत्य ये स्त्रियः, ऐसे समय में, संस्कार के समय में स्त्रियों को आगे लेकर के चलने का नियम है, इसलिए स्त्रियों को आगे करके पांडव लोग चले। ययुः स्त्रियः, स्त्रियः पुरस्कृत्य गंगायाम ययुः, ये वाक्य बने। स्त्रियों को आगे करके पांडव लोग श्री गंगा जी की यात्रा के लिए चले। और ते निनियुदकम सर्वे बिलत्य च भृशम पुनः, पांडवों ने, सभी पांडवों ने मृत पुरुषों को जल दिया। उदकम निनीय तर्पयित्वा, जल का तर्पण किया। बिलत्य च भृशम पुनः, और बिलाप किया, धर्मशास्त्र का नियम, बिलाप किया बैठकर, भ्रशम विलप्त। पुनः आप्लुता हरिपादाब जरजह पूत शरीर जले, और फिर से स्नान किया। पहले स्नान किया, जल देने के पहले स्नान करके तब तर्पण किया, तर्पण करके विलाप किया, विलाप करने के बाद फिर अंतिम गोता लगा करके लौटे। आप्लुता हरिपादाब जरजह पूत शरीर जले, श्री गंगा जी में डुबकी लगाई। कैसे? हरिपादाब्ज रजः पूत शरीर जले, श्री भगवान के चरणों का, चरण कमल का जो रज, वही तो गंगा है। ब्रह्मा जी ने धोया था भगवान के चरणों को, तो भगवान के चरण कमलों का रज उसमें मिश्रित हो गया था जल के साथ में, वही गंगा हो गई। पूत शरीर जले, टीका। तो पांडवा संपरेता नाम माने मृता नाम, वे सभी पांचों पांडव, उनके जो अपने सगे संबंधी युद्ध में मारे गए थे, और अभी अभी द्रौपदी के पांचों पुत्र भी मारे गए। संपरेता नाम मृता नाम गंगायाम उदकम दातुम, गंगा के जल से
तर्पण करने के लिए, उदक दान करने के लिए सकृष्णा श्री कृष्णेन सहिता, कृष्णा पार्वती जी का नाम भी है। दूसरी व्याख्या देवी द्रौपदी के साथ, और कृष्ण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण भी है। भगवान श्री कृष्ण के साथ गए अथवा द्रौपदी देवी के साथ में गए। श्री कृष्णेन सहिता, श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। स्त्री पुरस्कृत्य अग्रतः कर्तव्य, स्त्रियों को आगे आगे चलने को कहा। क्यों? तस्मिन् कार्य स्त्री पुरस्सरत्व विधानात्, मरणोत्तर जो क्रिया की जाती है, कृत्य किया जाता है, तो वहाँ शास्त्र का यही विधान है कि स्त्रियों को आगे करके चलना चाहिए। और जा करके निनीर दत्वा, गंगा जल में स्नान किया और जल दिया। हरिपादाब्ज रजो भी पूता या सरित गंगा, भगवान के चरण कमल के रज से, धूलि से जो पवित्र हैं श्री गंगा, तस्याह जले, उसी के जल में पुनः डुबकी लगा करके स्नान किया। पुनः शब्द का प्रयोग यह ज्ञापन करता है कि जल देने के पहले भी स्नान किया था जाते ही, और स्नान करके जल दान किया। नियम के अनुसार तट पर बैठ करके सगे संबंधियों को स्मरण करके रुदन किया, विलाप किया, उनकी महिमा का वर्णन भी किया, और फिर अंतिम स्नान करके वापस आ गए। पुनर्ग्रहणात् आदावपि स्नाता इति गम्यते, पहले भी स्नान किया ही था यह प्रतीत हो रहा है। इसके बाद तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। इसके बाद स्नान करके लौट आए, बैठे। कुरुपति, कुरुवंशियों के पति महाराज युधिष्ठिर, और धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, सहानुजम, अनुज कौन? युधिष्ठिर के चारों भाई, माने चारों भाइयों के सहित कुरुपति युधिष्ठिर, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, गांधारी पुत्र शोकार्ताम, और गांधारी दुर्योधन आदि कौरवों की मां, जो पुत्रों के शोक से अतिशय व्यग्र थी, दुखी थी। प्रथाम कृष्णाम च माधवः, प्रथा मां कुंती, कृष्णा द्रौपदी देवी, तीनों के बारे में पुत्र शोकार्ताम विशेषण दिया गया है। पुत्रों के शोक से तीनों आर्त हैं। गांधारी के तो 100 पुत्र मार दिए गए। कुंती देवी के कारण तो कुंती के ही पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। और अभिमन्यु भी मारे ही गए, पौत्र थे। तो पुत्र से उपलक्षण है, पुत्र पौत्र सब सगे हैं, बल्कि पुत्र से पौत्र ज्यादा प्यारा होता है, नियम है। इसलिए पुत्र शोक से भी बढ़कर के पौत्र के मरण का शोक होता है। इसलिए पुत्र शोकार्थ में गतार्थ होगा। और कृष्णा महारानी द्रौपदी को तो अभी अभी ताजे ही 5 पुत्र मारे गए, युद्ध में भी नहीं। तो तीनों पुत्रों के शोक से आर्त थी। इनको भगवान श्री कृष्ण माधव ने सांत्वना दी। गांधारी और कुंती, ये तो एक भगवान की बुआ थी, पिता की बहन थी और सखी थी,
द्रौपदी देवी, तीनों को सांत्वयामास मुनिभिर। पहले तो मुनियों को इशारा किया भगवान ने कि आप जरा इनको समझा दीजिए, लोक परलोक की बातें सुनाइए। महाभारत विस्तार से वर्णना, बड़े बड़े अध्याय है सांत्वना देने के लिए। अमुक ऋषि उपदेश कर रहे हैं, अमुक ऋषि उपदेश कर रहे हैं, बड़ा विस्तृत विवेचन। मुनिभिर हत बंधून सुचार पितान, जिनके बंधु मार दिए गए हैं इसीलिए शोक से पीड़ित बने हुए हैं, निरंतर अश्रु की धारा बह रही है। उन सबों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा भी उनको समझाया, सांत्वना दिलाया। उन लोगों ने सांत्वना क्या कह करके दिया? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शन न प्रतिक्रिया। सभी ऋषि महर्षियों ने यही समझाया कि देखो सज्जनों, संसार के जितने भी प्राणी हैं इन सबों के बीच में काल भगवान का खेल ऐसे ही चलता रहता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है, काल की गति। आगे भीष्म जी भी यही कहेंगे, सर्वं काल कृतम मन्ये भवताम यदप्रिय। तो काल से गतिम दर्शन अप्रतिक्रियाम का मतलब यह है कि जिसका कोई उपाय नहीं है, कि हजारों वर्ष बीत गए, हजारों बार सृष्टि हुई, कोई आज तक उपाय ढूंढ ही नहीं पाया। कहते कोई उपाय नहीं, इसकी प्रतिक्रिया है ही नहीं। ये तो भगवदी विधान, दर्शन प्रतिक्रियाम। ठीक है। कहते हैं कि कुरपतिम युधिष्ठिरम सहानुजम भीमादि भी सहितम, उनके चारों भाई भीमसेन आदि के सहित युधिष्ठिर को पुत्र शोकार्ताम नाम विशेषणम, पुत्र शोकार्ताम तीनों का विशेषण है। गांधारी देवी का, प्रथा कुंती देवी का और द्रौपदी देवी, तीनों पुत्र के शोक से आर्त हैं। तो इनको भी भगवान ने ऋषि महर्षियों के द्वारा सांत्वना दिलाई। मुनि भी सहिता, मुनियों ने भी समझाया बुझाया और भगवान ने स्वयं भी समझाया बुझाया। आप आगे संक्षेप करते हो, कहते हैं साधयित्वा जात शत्रो स्वराज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा शतुराज्यः कचस्पर्श क्षतायुषः। सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब तक क्या क्या संपन्न करा। अजात शत्रोः कितवैर्हृतम स्वराज्यम साधयित्वा। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर, उनका अपना ही राज्य था हस्तिनापुर में। पांडु के पुत्र थे, पांडु राजा थे, तो उनका अपना राज्य था। किंतु कितवों माने धूर्तों ने, शकुने, दुर्योधन आदि कपटियों ने हरण कर लिया था, कपट द्यूत के बहाने हड़प लिया था। वह राज्य उनका अपना भगवान ने लौटलवा दिया। और घातयित्वा शतुराज्ञ, असत जो राजा थे, दुराचारी जो राजा थे, उनका वध कराया, घात कराया। कहते हैं कि किंतु वे इतने पातकी थे कि उनकी आयु तो पहले ही क्षीण हो गई थी। कचस्पर्श क्षतायुषः, महारानी द्रौपदी के राजसू यज्ञ में पवित्र हुए केशों का स्पर्श किया था दुष्ट दुशासन ने। उनके कच का स्पर्श करने से ही उनकी आयु क्षीण हो गई थी।
उनके पाप के फलस्वरूप जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, ऐसे दुष्ट राजाओं का भगवान ने वध कराया। धूर्तों के द्वारा अपहृत किए गए राज्य को युधिष्ठिर महाराज को लौटवा दिया। ठीक है, केतवै धूर्तैः दुर्योधनादिभिः, धूर्त दुर्योधन शकुनी आदि कर्ण, इनके द्वारा झपट लिया गया राज्य, युधिष्ठिर का अपना राज्य। द्रौपद्या कचग्रहणादिना क्षतम नष्टम आयुर्येषां तान्, द्रौपदी महारानी के बालों का स्पर्श करने से ही जिन दुष्ट राजाओं की आयु पहले ही क्षीण हो गई थी, ऐसे दुष्ट राजाओं का वध कराया। और याजयित्वा सुमेधैस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पकैः, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम कल्पक के द्वारा, विधि विधान के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए महाराज युधिष्ठिर के। त्रिभी उत्तम कल्पकैः, जिनमें उच्च कोटि के ऋत्विज यज्ञाचार विधि विधान, और सद्यशः पावनम दीक्षु, महाराज युधिष्ठिर के उन यज्ञों से होने वाला जो यश, पवित्र यश सभी दिशाओं में फैल गया। शतमन्यु रिवातनोत, शतमन्यु कहते हैं इंद्र को, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र पद मिलता है। तो 100 अश्वमेध करके इंद्र पद को प्राप्त करने वाले महाराज देवराज इंद्र का जो यश है, वह यश भगवान के अनुग्रह से 3 यज्ञों के द्वारा ही प्राप्त हो गया। आतनोत। टीका, याजयित्वा इत्यादि भावी कथा संक्षेप। यहाँ पर सूत जी महाराज आगे जो यज्ञ तो आगे करेंगे, यहाँ तो इशारा मात्र है, किंतु यहीं पर उसका भावी कथा जो होने वाली है उसका संक्षेप विधान करना चाहते, बताना चाहते। शतमन्यो शतक्रतोर्यो, इतना जब काम संपन्न हो गया तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद आगे प्रसंग आएगा, भगवान द्वारिकापुरी की यात्रा करें, ये वर्णन आएगा 2 अध्याय। किंतु अभी बीच में एक घटना आई है। आमंत्र पांडुपुत्रांश्चो सौ सैन्योद्धव संयुता द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। सैन्य कहते श्रीनी के नाती थे सात्यकी, स्नेह गोत्रापत्यम सैन्यः, नाती पुत्र के पुत्र सात्यकी और उद्धव। सात्यकी और उद्धव प्रायः भगवान के साथ में रहा करते थे। तो दोनों सात्यकी और उद्धव के साथ में भगवान द्वारिकापुरी चलने की तैयारी कर, और तैयारी करके आमंत्र पांडुपुत्रांश, पांडुपुत्र पांडवों से अनुज्ञा मांगी, आज्ञा दीजिए द्वारिकापुरी जाने। और द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः, भगवान व्यास आदि जो ऋषि महर्षि वहां मौजूद थे, यज्ञ का प्रकरण था ही, तो उनकी भगवान ने पूजा की और ऋषियों ने भी भगवान का आदर किया। आदर करना ही उनके द्वारा भगवान की पूजा, प्रतिपूजिता माने पहले भगवान ने व्यास आदि ऋषियों का पूजन किया और फिर मधुर आलाप, बातचीत, प्रेम और मंगलमय वाणी के उपयोग के द्वारा व्यास आदिकों ने भगवान का सम्मान किया, आदर किया। यही उनका प्रतिपूजन है।
और बस अब चलने के लिए तैयार हो गए। शैनेय शिनेर नक्ता सात्यकी, शिनी के नक्ता माने नाती, पुत्र के पुत्र, सात्यकी इनका नाम है। तेन च उद्धवेन च संयुता, सात्यकी और उद्धव से युक्त होकर के भगवान पांडवों से अनुज्ञा लेकर के व्यास आदि को उनको नमस्कार प्रणाम करके चलना चाहते हैं, द्वारिकापुरी जाना। कहते हैं गंतुम कृतमतिर ब्रह्मण द्वारकाम रथमास्थिता, वे भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिकापुरी जाने की बुद्धि बना चुके हैं और रथ में जाकर के बैठ भी गए। रथमास्थित, ये रथ के पास पहुंच गए। तब तक क्या देखते हैं, उपलेभे विधावंती उत्तराम भय विह्वलाम, उतने ही उसी समय उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी परीक्षित महाराज की मां भय से विह्वल होकर के भागती दौड़ती हुई भगवान की ओर चली आ रही। टीका में कहते रथमास्थित सन उत्तराम परीक्षित मातरम उपलेभे, रथ में भगवान बैठे ही थे, रथ चला नहीं था अभी कि तब तक परीक्षित जी की माता उत्तरा देवी भागती दौड़ती हुई भगवान की ओर आ रही थी। भयन विह्वलाम व्याकुलाम, भय से व्याकुल। अभिमुखम धावंती उपलेभे, सीधे भगवान की ओर ही मुख करके भागी चली आ रही हैं। और उत्तरा देवी भगवान से प्रार्थना कर, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। विराट महाराज की पुत्री उत्तरा देखिए, अभी बहुत छोटी अवस्था, लेकिन क्या कुल परंपरा का प्रभाव होता है, असर होता है। इतनी कम आयु में भी विधवा हो चुकी, किंतु उनको पक्का मालूम पड़ गया है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, और जो ऐसे क्लेश होते हैं, ऐसे उपद्रव हैं, उनको परमात्मा के अलावा दूसरा उनका समाधान नहीं कर सकता। उनको मालूम है, इसलिए और किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास दौड़ कर गए। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगेश्वर, संबोधन है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। देव देव जगत पते, आप तो देव के भी देव हो, आपसे अतिरिक्त कोई देव नहीं है, सारे जगत के रक्षक हो, पति माने रक्षक। नान्यम तदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, हे भगवान, मैं इस समय आपसे अतिरिक्त अभय देने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। तद भिन्नम अभयम अन्यम न पश्ये हम, आपसे भिन्न अलग कोई मेरी रक्षा कर देगा ऐसा मुझे कोई नहीं दिखाई देता। क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, संसार में तो सब मौत के निगले हैं, खिलौने हैं, सब मरने वाले, ये क्या रक्षा करें? ये तो स्वयं मौत के शिकार हैं, ये नहीं रक्षा कर सकते। आगे यही बात जब धृतराष्ट्र और गांधारी बन चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी होंगे, तब नारद जी उनको यही उपदेश करें, राजन, क्या तुम सोचते हो? तुम ये सोचते हो कि हम रक्षा कर लें? कोई रक्षा करने वाला, अंतिम स्थिति
तो संसार में सब यज्ञ मृत्यु परस्परम, यहाँ संसार के जितने जीव हैं एक दूसरे की मौत बने हुए हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। पंचभूतों के द्वारा ही पंचभूतों का तो नाश हो रहा है, एक मरने वाला एक मारने वाला। इसलिए संसार में दूसरा कोई अभय करने वाला नहीं है, आप ही हो। ठीक है। उत्तरा श्री कृष्णम प्रार्थयते, उत्तरा देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर, पाहि पाहि द्वाभ्याम 2 श्लोक। अन्यस्तु प्रार्थना योग्यो नास्ति, हे भगवान आपके अतिरिक्त दूसरा कोई प्रार्थना करने योग्य है नहीं। त्वत्तो अन्यम अभयम भय रहितम न पश्यामि, आपको छोड़ करके दूसरा कोई भय रहित है ही नहीं। जो स्वयं भय युक्त है वो क्या दूसरे से भय, दूसरे के भय की रक्षा करेगा। स्वयं तीर्ण परांतारयति, जो पार किया हुआ है वही दूसरे को पार जाने का रास्ता बताएगा। जो पारे नहीं किया हो क्या रास्ता बताएगा। इसलिए आपसे भिन्न कोई अभय देने वाला मैं नहीं देखती हूं। न पश्याम यत् लोके परस्परम अन्योन्यम मृत्युर्भवति, संसार में इन्हीं में आपस में एक दूसरे के द्वारा ही तो मृत्यु होती है। जिस भोजन के द्वारा शरीर उपचित होता है, बनता भी है, बल्कि अन्नादेव सर्वाणि भूतानि जायन्ते अन्य जातानि जीवन्ति, उसी अन्न से उनका नाश भी होता। इसलिए तो इसके बाद उत्तरा देवी ने भगवान की प्रार्थना तो की, लेकिन भय क्या है ये बताया नहीं अभी। आगे कहते अभिद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहत माम नाथो मामे गर्भो निपात्यताम। हे भगवान, यह सरह तप्तायसा, तपाए हुए लोहे, धधकते हुए लोहे के अंगार की तरह यह बाण मेरी ओर दौड़ा चला रहा है। अभिद्रवत तो कहते हैं कि बाण से तुम छत्राणी होकर के बाण से डर रही हो, घबरा रही हो। तो कहते हैं कि नहीं, कामम दहतुमाम नाथ हो, हे स्वामिन, यह बाण मेरे शरीर का नाश भले कर दे, किंतु मां में गर्भो निपात्यताम, किंतु यह मेरे गर्भ का नाश न कर। उनकी स्पृहा ये, क्योंकि यह कौरव वंश का बीज है। यह कुल के बीज की रक्षा जो है ये वेद भगवान का आदेश है। प्रजातंतु मां व्यवच्छेद सी छांदोग्य, प्रसंगांतर हो जाएगा ये बात। इसलिए वेद की एक एक आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसलिए वह संस्कार उनके प्रत्येक सदस्य में बने हुए हैं। इसलिए अभी तो देखिए हमारे प्राचीन राजाओं ने पुत्र के अभाव में कितनी उनको चिंता हुई। महाराज दिलीप, महाराज दशरथ सारे तरह के प्रयत्न किए, प्रयास किए। क्यों? क्योंकि वेद की आज्ञा है कि वानप्रस्थ जाने के पूर्व योग्य उत्तराधिकारी को राज्य सौंपना चाहिए, जिससे कि प्रजा अमन चैन से रह सके। इसके लिए वो बड़े चिंतित रहा करते थे। इसलिए यह कुल वंश का वंश छिन्न न हो, इसलिए मां में गर्भो निपात्यताम। ठीक है। प्रस्तुतम भयम आवेदयत, उनको भय क्या था उसका आवेदन करते। अभिद्रवत अभिमुखम आयाति, ये मेरी ओर ही चला आ रहा है।
जलता हुआ आग का गोला, प्राण, सर, सप्तम आयसम लोहमयम शल्यम यश, लोह में जलता हुआ अंगार का गोला जिसका फण है बाण का, वही आ रहा मेरी ओर। अतिकार परिणनाहा, अत्यंत कृपण होकर के, दीन होकर के देवी उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान ये मेरे शरीर का नाश कर दे, कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ का नाश न कर। हम यथेच्छा। सूत जी कहने लगे, उपधार्य बजस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणे अस्त्रमबुध्यत। उत्तरा देवी के वाक्यों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल तस्याह उत्तराया बचहु बधारी, उत्तरा देवी के वाक्यों को सुन करके तुरंत भगवान समझ गए, इदम द्रोणे अस्त्रम, है ना, अपांडवम कर्तुम अबुध्यत। अरे यह तो द्रोणाचार्य के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। क्यों चलाया द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा ने, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने, है ना। इदम अपांडवम कर्तुम, पांडवों का वंश न रह जाए, पांडवों का नाम निशान मिट जाए, यह करना चाहता है। भगवान समझ गए। पराभवेन अतिकुपित टीका, है ना, अश्वत्थामा द्रोणी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, क्योंकि बड़ा अपमानित हुआ था, पराभव हुआ था, तो अत्यंत कुपित हो गया। दुष्ट व्यक्ति जो है थोड़ा सा अपमानित होने पर बहुत क्रुद्ध हो जाए। अति कुपित, अपांडवम पांडव शून्यमिदम विश्वम कर्तुम, इस संसार में पांडवों का कोई नाम लेने वाला न रह जाए, यह करने के लिए विश्वम कर्तुम प्रवत्तम ब्रह्मास्त्रम अबुध्यत, इस दृष्टि से इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय देखिए, माने परीक्षित जो उत्तरा देवी के गर्भ में है, इनके नाश से ही नहीं, इनके लिए अलग, और पांचों पांडवों के लिए 5 बाण अलग चले आ रहे थे। वही कह रहे हैं आगे, तरिहेवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान आलक्षस्तान्युपाददुः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तब ही एव माने उसी समय, तत्काल, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सौनक के लिए संबोधन है। पांडवा पंचसायकान, पांडवों ने 5 बाणों को अपनी ओर आते हुए देखा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 की ओर एक एक बाण चला रहा। आत्मनो अभिमुखान दीप्तान, बड़े उद्दीप्त बाण चले आ रहे हैं प्राण लेने के लिए। आलक्ष अस्त्रान उपाददुः, तो उन 5 पांडवों ने मुकाबला करने के लिए अपने शस्त्र संभाल लिए, अपने अपने शस्त्र संभाल लिए पांडवों ने 5। टीका, अतएव बहुमुखम तदागत मित्याह, उसका जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा का बहुमुखी था। तो एक बाण के प्रहार से हजारों बाण पैदा हो जाते, तो बहुमुख था। तदहे तदानी में उसी समय 5 पांडवों का नाश करने के लिए भी वे बाण, है ना, लोखंड तप्त अंगार की तरह से चले आ रहे थे। किंतु वे तो वीर पुरुष थे, मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने अपने शस्त्र संभाल लिया। किंतु भगवान ने विचार किया, ब्रह्मास्त्र को कोई संभाल नहीं सकता। व्यसनम दीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम, भगवान ने जब देखा
कि हमारे भक्त पांडवों का ऐसा व्यसन, व्यसन माने दुख, तेषाम व्यसनम दुखम वीक्षित, तेषाम के शाम, किन का, पांडवों का। पांडव कैसे हैं? अनन्य विषय आत्मनाम, पांडव वे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं उनका मन बुद्धि इंद्री जाती ही नहीं, सारी चेष्टाएं केवल मात्र भगवान को विषय करती रहती हैं। ऐसे पांडव, उन पांडवों का को जब देखा कि अरे इतना भारी दुख इनके सामने आ गया, तब भगवान ने देर नहीं की, एक क्षण तत्क्षण सुदर्शनेन स्वास्त्र स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, भगवान का निजी शस्त्र है सुदर्शन, उसको इशारा किया, संकल्प किया, सुदर्शन चक्र ने जाकर के सबको खत्म कर, स्वानाम पांडवा नाम रक्षाम व्यधात, अपने भक्त पांडवों की भगवान ने तुरंत रक्षा कर। अब उधर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की बात थी। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से अस्त्रांतर अनिवर्त्यत्वात्, भगवान को भगवान ने देखा कि वो तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को दूसरा कोई शस्त्र मुकाबला नहीं कर सकता। अनिवर्त्यत्वात् तद दुष्परिहरम व्यसनम वीक्ष्य, इसलिए ये पांडव कोई भी उपाय कर ले ब्रह्मास्त्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इनका व्यसन दुष्परिहर है, ये बच नहीं पाएंगे। अनन्य विषय आत्मा ये शाम, ये पांडव कौन हैं? जिनके दृष्टि में भगवान ही एकमात्र हमेशा रहते हैं। अहर्निश द्वैत निष्ठा नाम इत्यर्थः, केवल मात्र भगवान ही जिनके निष्ठा के आलंबन हैं, आश्रय हैं। उन पांडवों के इस दुष्परिहर क्लेश को देख करके भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और एक क्षण में उनकी रक्षा हो गई। अब इसके बाद अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः, भगवान श्री हरि देखिए दो विशेषण हैं, एक तो योगेश्वर, योगेश्वर जो होते हैं वो कुछ भी कर ले किसी भी समय, और दूसरी बात यह है कि सभी प्राणी मात्र की आत्मा है, इसलिए उनको कहीं पहुंचने में विलंब नहीं लगेगा, वो तो पहले से मौजूद है, आत्मा है। अंतस्थः सर्वभूतानां, सभी प्राणी मात्र के भीतर स्थित रहने वाले भगवान योगेश्वर हरि आत्मा, स्वामाया ब्रणोद्गर्भम वैरत्या कुरुतंतवे, विराट कन्या उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी ही माया शक्ति के द्वारा ढक दिया, छिपा दिया, आवरण कर। क्यों? कुरुतंतवे, कौरव वंश का नाश न हो, पांडव कुरु वंश के मूल पूर्वज कुरु थे, इसलिए कौरव वंश, पांडव भी कौरव ही हैं, तो कौरव वंश का तंतु वंश नष्ट न हो, इसके लिए भगवान ने रक्षा कर दी। टीका, वैराट्याः उत्तरायाः अंतस्थः सन, भगवान तो सभी प्राणियों के भीतर हैं, तो उत्तरा के भीतर भी है, तो वहीं भगवान मौजूद हैं ही, वहीं भगवान ने गर्भम आवृतवान, माया शक्ति के द्वारा गर्भ को ढक दिया, छिपा दिया। तत्र हेतु, कैसे छिपा दिया हेतु बता, यतः आत्मा अंतर्यामी, क्योंकि भगवान जीव मात्र प्राणी मात्र की आत्मा अंतर्यामी है और योगेश्वर है। इति बहिस्थस्यापि प्रवेश घटनार्थ मुक्तम, योगेश्वर इसलिए कह दिया कि योगी जो होते हैं बाहर रहने पर भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो भगवान तो परमात्मा है, पहले से मौजूद है,
और भगवान श्री कृष्ण विग्रह में बाहर हैं तो योगेश्वर होने से भी कहीं पहुंच जाएंगे, उनके लिए कोई कठिन नहीं है ना। प्रवेश घटनार्थ मुक्तम कुरुणाम तंतवे संतानाय, कुरु वंश का तंतु वंश संतान परंपरा, वंश परंपरा की रक्षा। पांडवा नामपि कुरुवंश पंचजत्वा देव मुक्तम, पांडव भी मूल वंश कुरु के ही वंशज। इसलिए कौरव वंश कुरु वंश जो है, कौरव पांडव दोनों ही। फिर कहते हैं यद्यप्यस्तं ब्रह्मशिरः तमोघम चा प्रतिक्रियम। ऋषियों ने सुना तो सूर्य जी की बात, लेकिन इधर उधर ताकने लगे। सूर्य जी ने सोचा कि इन लोगों को संदेह हो रहा होगा, तो अपने आप कह रहे कि देखो यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरः, यद्यपि ब्रह्मशिर माने ब्रह्मास्त्र, ऐसा अस्त्र है जो अमोघ है, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। एक अप्रतिक्रियम, उसका कोई प्रतिकार भी नहीं कर सकता। किंतु वैष्णवम तेज आसाद्यो समसाम्यत भृगुद्वः, भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव तेज है। ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए हैं, तो कान तो प्रखर होता है, प्रबल होता है। वैष्णव तेज को प्राप्त करके हे शौनक जी, वह ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। टीका में कहते हैं अमोघम अप्रतिक्रियम। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जा सकता, जिस उद्देश्य से छोड़ा जाएगा उसको नष्ट करके ही रहेगा। और अप्रतिक्रियम का मतलब उसको कोई दबा दे, गड़बड़ कर दे, व्यर्थ कर दे, ये भी नहीं। किंतु वैष्णव तेज को प्राप्त करके वह शांत हो। समसाम्यक संशांत मासीत, कहते हैं कि और भी कहते हैं दो शब्दों में मां मंस्था हेतदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमय उच्यते। भगवान श्री अच्युत तो सर्वाश्चर्यमय हैं, उनके इस लीला चरित्र में कोई आश्चर्य मानने की आवश्यकता नहीं है। यदम माया दिव्या सृजत्यवति हंतजः, अरे जो भगवान अपनी ही माया देवी शक्ति के द्वारा सारे अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और प्रलय करते, अजन्मा भगवान। भला उन भगवान के लिए क्या आश्चर्य है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एतद ब्रह्मास्त्र शमनम आश्चर्यम मा मंस्था न मन्यस्व। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, इसमें कोई आश्चर्य मत मानो। वे तो अनायासेन अपनी ही माया शक्ति के द्वारा एक क्षण में अनंत ब्रह्मांड की रचना कर लेते हैं। ये घटना घटी। अब इसके बाद कहते हैं ब्रह्म तेजो विनुर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम विदमाह प्रशासति। माता कुंती ने जब देखा कि मेरे पांचों पांडव पुत्र ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र से बच गए, विनुर्मुक्त, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुक्त हो, तो देवी कुंती जो है भाव विह्वल हो गई, मुक्त हो। सह कृष्णया, और द्रौपदी देवी, महारानी द्रौपदी और माँ कुंती दोनों भगवान का यह चरित्र देख करके
आश्चर्यचकित होकर के भाव विह्वल हो गई। भगवान तो रथ में बैठ ही चुके थे, ये तो बीच में घटना घट गई। इसके बाद फिर उनको जाना ही था। तो कहा कि भाई अब सब ठीक हो गया ना, अब चलने दो। तो प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथा सती, भगवान जैसे ही चलने की चाह करने लगे, कुंती माता को अच्छा नहीं लगा। भगवान जाएं ये उनको पसंद नहीं। ऐसे द्रौपदी, असल में यहाँ बात क्या है? बात असल में है धर्मनिष्ठा असल में भगवान निष्ठा को दृढ़ करती, परिपक्व करती, बनाती, प्रकट करती। और धर्मनिष्ठा के संबंध में धर्म का पालन के मार्ग में जो चलने वाले हैं उनको बहुत बड़े बड़े क्लेश सहन करते हैं। आगे स्तुति में सारी बातें आएंगी। एक प्रसंग महाभारत में है। एक बार महाराज युधिष्ठिर 4 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष जंगल में रहना, राजप्रासादों में निवास करने वाले नकुल सहदेव तो बालक थे। तो महाराज युधिष्ठिर को, और देखिए वो तो बड़ा लंबा चरित्र है। धौम्य आदि ऋषि पुरोहित के रूप में उन्होंने वर्ण कर रखा। उनके सामने एक दिन रोने जबकि चारों पांडव और द्रौपदी देवी जब कभी दुखी होती थी तो उनके सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करते थे कि महाराज को दुख है, एकांत में दुख है। तो वो दुखी होकर के आंखों में आंसू और कहने लगे कुल पुरोहित भोग जैसे, ब्रह्म, मैं जब कभी विचार करता हूँ, देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़े भयंकर पाप किए, क्योंकि दुख जो है पाप का परिणाम होता है। तो मैंने ऐसे ऐसे पाप किए होंगे कि मेरे पाप के फलस्वरूप मैं तो दुख भोग ही रहा हूँ, लेकिन मेरे ये भाई जो गंधर्वों के समान, लोकपालों के समान, महारानी द्रौपदी, इनको मेरे कारण से दुख हो रहा है, मेरे पाप का फल इनको भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं यह बात सोच करके कभी कभी अत्यंत घबरा जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ कि मुझसे बढ़ करके दूसरा कोई पाप करने वाला संसार में नहीं। यह जब कहा तो ऋषि जो है गंभीर कहा कि नहीं, ये तो तुम्हारे सत्य की महिमा है, तुम्हारा यह सोचना ठीक नहीं है। मैं बताता हूं, धर्म के मार्ग पर चलने वालों ने जो जो दुख सहन किया है, अगर उसकी तस्वीर मैं तुमको दिखाऊं, उसका वर्णन करूं, कथन करूं, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं। यह कह करके नल और दमयंती का इतिहास है। महाराज नल और सतयुग, ये द्वापर का आख्यान है, सतयुग का आख्यान सुना है। आदि युग नल और दमयंती, बड़ा पवित्र इतिहास। क्या क्या उनको यातनाएं सहनी पड़ी, कितना दुख भोगना पड़ा, बहुत ही मार्मिक कारुणिक प्रसंग। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम का दुख, जो तो साक्षात परमात्मा थे, लेकिन परमात्मा होकर के
संसार को धर्माचरण की शिक्षा, आदर्श शिक्षा देने के लिए अवतार लेकर के आए थे। और उन्होंने दुख भोग करके ये दिखाया कि जो धर्म का वर्ण करेगा, धर्म के मार्ग पर चलना चाहेगा, उसको इस तरह से दुख भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोनों इतिहास में विस्तार से सुना और सुना करके फिर समझाया, कहा कि अब देखो इन दोनों महापुरुषों का जो दुख भोगा है, उसके सामने अपने दुख की तुलना क्या है, कुछ भी नहीं। दर्शिकार ने भी एक जगह उदाहरण दिया, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि सदा दुख न लिप्तेरन नर राम युधिष्ठिरा। जो अवश्यम भावी है संसार की घटनाएं, इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान कभी किसी प्रसंग में रखेंगे। माने निष्ठा कैसे सुरक्षित होती है। आदमी दुख भोग करके बेईमानी करने लगता है, चोरी चमारी करने लगता है, ये कोई सिद्धांत है क्या? उसका दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है? शास्त्र तो जीवन दर्शन का संदेश दे रहे हैं, जीवन को समझा रहे हैं, तो कोई सिद्धांत नहीं है। तो माने कौन से भी सिद्धांत है, क्या उसकी विधा है जिसको समझ करके व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। आप लोगों को स्मरण होगा, चतुर्थ भागवत जो परिशीलन करते रहते हैं निरंतर, कोई पाठ करता है, कोई आता रहता है। ध्रुव जी ने क्या किया, उनके छोटी माता के पुत्र उत्तम को मार डाला गंधर्वों ने, लग गए बदला लेने के लिए। क्षत्रिय थे ना, हजारों यक्षों का नाश। उनके पितामह मनु आए, वत्स तुम जिस कुल में जन्म लेकर के आए हो, उस कुल के महापुरुषों का यह कर्तव्य करते हैं, ये तुम क्या करते, बंद करो। तुम्हारे भाई को मारने वाले यक्ष नहीं है। प्रत्येक जीव की मृत्यु अपने काल के अधीन होती है, उसके कर्म उसके कारण है। ये दर्शन ही गलत है, इसने मारा कि उसने। और जब उन्होंने युद्ध विराम कर दिया तो साक्षात कुबेर प्रसन्न होकर के कहने लगे, वत्स ध्रुव, तुमने जिस कुल में जन्म लिया है उसको तुमने धन्य। दूसरे क्षत्रिय का स्वभाव होता है, दुस्तेज क्रोध को त्याग दिया तुमने अपने पितामह के एक वाक्य को सुनकर, वरदान। और देखो, तुमने अपने एक भाई के मृत्यु के बदला लेने के लिए हजारों यक्षों को मार डाला, किंतु मैं समझता हूं कि ना तो तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा और न तुमने यक्षों को मारा। ये सब काल भगवान की महिमा है, लीला कर रहे, इसलिए वरदान मांगो। ये प्रसंग, इसी तरह से और कई प्रसंग जो हैं आए हैं। तो मैंने इस तरह का दर्शन जब तक व्यक्ति के भीतर अवतरित नहीं हो जाता, तब तक संसार की परिस्थितियां उसको कुमार्ग की ओर ढकेल देती हैं। और तब जो है, इसीलिए धर्म की दृढ़ता की बात बार बार इसीलिए कही जाती है। तो धर्म का मार्ग जो दृढ़ता पूर्वक धर्म का आश्रय लेता है, उसी में जो है भगवान निष्ठा सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से उसको उपलब्ध होती है। भगवत कृपा एक रहस्य और देखिए, साधन में निष्ठा भी असल भगवान की कृपा के बिना होती ही नहीं। रहस्य दूसरे स्कंद में जहाँ ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वर्णन किया कि जब भगवान के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ तो
मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, किस लिए मुझको किसने पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। चारों ओर में देखने लगा, चारों दिशाओं में देखने, चार मुख बन गए, चतुर्मुख ब्रह्मा बन गए, लेकिन फिर भी कुछ पता न चला। मैं अनुमान ये लगाने लगा कि जिस कमल पर मैं बैठा हुआ हूँ जरूर इसके नीचे ही कोई मेरा उत्पन्न करने वाला मूल कारण होगा। डुबकी लगाई प्रलयकालीन समुद्र में और 1000 वर्ष तक नीचे डुबकी लगा करके ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं। थक गए, लौट करके फिर आकर के बैठ गए, अन्यमनस्क हो गए। तब भगवान की आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो, भागवत में। तब 1000 वर्ष तक समाहित होकर के ब्रह्मा जी ने तप, और तप करने के बाद जो है उनको समाधि में भगवत धाम पद, समाधि में उनके भीतर सब दिख रहा। भगवत धाम, भगवान का स्वरूप, मंगलमय स्वरूप, भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। उस समय भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा, ये जो तुमने जो तप में अपना मन लगा दिया ना, यह मेरा अनुग्रह है। अगर भगवान का कहना यह है कि अगर मेरा अनुग्रह न होता तो तुम तप में न लगते, क्या हो जाता? व्यक्ति सोचने लगता कि भाई यहाँ कौन बोल रहा है, कोई राक्षस तो नहीं बोल रहा, कोई प्रेत तो नहीं बहका रहा कि तप करो तप करो तप करो। ये विपरीत बुद्धि बन जाए। रजोगुणी तमोगुणी संस्कार जो है अपनी ओर खींच ले। किंतु ब्रह्मा की उत्पत्ति जन्मांतर से संबंध रखने वाली है। जिसने सर्वोत्कृष्ट जो है अश्वमेध विज्ञान का प्राप्त किया है वह ब्रह्मा पद प्राप्त करता है, ब्रह्मा पद। इसलिए परम विशुद्ध थे, उनको तुरंत विश्वास हो गया कि भगवान की आज्ञा है तप करो, तो तप में बैठ गए और उनको भगवत दर्शन हो गया। तो इसलिए वीर्यम में दुष्चरम तपः, तो जो तुम हमारी बात सुन करके तप में लग गए, ये हमारा अनुग्रह है। तो भगवान के अनुग्रह के बिना धर्म के मार्ग में भी निष्ठा नहीं हो पाती है। तो खैर प्रसंगांतर नहीं ले जाना है। अब यहाँ पर जो है देवी कुंती और महारानी द्रौपदी ने जब देखा तो अत्यंत भाव विह्वल होकर के आंखों में अश्रु भर करके भगवान की स्तुति कुंती, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। एक बात देखिए, स्तुति आरंभ के पूर्व में 2 मिनट की समझने की है। असल बात यह है कि भगवान तो यहाँ अवतार लेकर के प्रकट हैं, किंतु देखो भगवान जब अवतार नहीं लिए रहते हैं, अपने स्वरूप में मौजूद रहते, तो भी सब कुछ वही करने वाले होते। भगवान अवतार लेकर के रहने पर रहते हैं, अवतार लेकर के जब आते हैं तब तो सब करते दिखाई ही देते हैं किंतु जब अवतार नहीं लिए रहते तब भी वे ही सब कुछ करने वाले हैं। राम करा चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। और देखिए एक पुराणांतर में प्रसंग है कि भगवान के अवतार की आवश्यकता तब पड़ी। कहते हैं कि देवराज इंद्र और ब्रह्मा आदि बड़े चिंतित हुए। क्यों चिंतित हुए? कि मनुष्य जो है शास्त्र के प्रति विश्वास होते जाते,
वेद मार्ग, सनातन मार्ग जो संसार की रक्षा का माध्यम है, उससे उच्चाटन होता है, श्रद्धा विरहित होते हैं। क्या किया? उसका परिणाम क्या होता कि फिर यज्ञ याग आदि, अग्निहोत्र आदि धीरे धीरे लुप्त होते जाए, सृष्टि का व्यतिक्रम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं कि अच्छा क्या बात है, क्यों व्याख्यान करने वाले नहीं है क्या? लोगों को व्याख्यान करने वाले व्याख्यान करके बतावें। तो कहते हैं सृष्टि में ऐसे भी समय आते हैं कि व्याख्यान लोग करते रहते हैं और गड़बड़ करते रहते हैं। क्यों? व्याख्यान करने वाले थोड़ा व्याख्यान करते हैं, आचरण नहीं करते। इसलिए आचरण करने वाला चाहिए। आचरण करने वाला नहीं रहे, केवल व्याख्यान करने वाला रहेगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान क्या करना चाहिए। यद्यपि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम ऐसा कहें, प्रार्थना करें। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो प्रार्थना आसान है, लेकिन ये बात जरा वैसी छोटी बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने निश्चिंत किया कि अच्छा बताइए क्या बात है। तो कहा कि भगवान हम ये समझते हैं कि आप स्वयं अवतार लेकर के धर्माचरण सदाचार का प्रशिक्षण तब बताया रखो। क्योंकि लोग तो बोलते हैं करते वही जो उनको करना। इसलिए आप अवतार लेकर के ऐसा करो। तो उन्होंने कहा देव में इसमें क्या बात, संकोच क्यों करते हो, ठीक है। तब भगवान ने अवतार। इसी तरह देखिए सप्तम स्कंद एक प्रसंग और आया कि भगवान ने अवतार लेकर के धर्म का आचरण किया, उससे लोगों में बल रक्षा हुई। आगे चल करके मनुष्यों में रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, तो रजोगुण तमोगुण के बढ़ जाने पर क्या हुआ कि मनुष्य एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार करने की बात शास्त्र में नहीं है, उपेक्षा करने की बात तो है। भाई बचो, हमको कांटा न लगना, लेकिन तिरस्कार अपराध है, क्योंकि संसार तो भगवान का स्वरूप है ना। तो तिरस्कार करने लगे, तब क्या किया जाए। तो फिर ये हुआ, तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि भगवान आप प्रतिमा में अवतार ले लो। प्रतिमा में जो है अवतार ले लेंगे भगवान, तो सब लोग पूजा करने लगेंगे, कोई तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए अर्चावतार भगवान का वैष्णव के यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण अवतार है। मैं समाचार अर्चावतार, किंतु अर्चावतार जो है भगवान का इसीलिए हुआ कि मनुष्यों की आंख खुल जाए, वे परस्पर व्यवहार में जो है शालीनता करते हैं। किंतु अर्चावतार में अर्चा में पूजा करने से भी उसी मनुष्य को वह फल प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, जो साथ में संसार के सभी जीवों से प्रेम व्यवहार करने वाला होगा। नहीं तो पूजा करता रहेगा, लाभ कुछ भी नहीं। ऐसा वर्णन सप्तम स्कंद में। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी बातें कही जा रही हैं, धर्म की निष्ठा जब प्राप्त हो जाती है तो वह सब करतला मलकवत दिखाई देने लगता है। धर्मात्मा धर्मनिष्ठ पुरुषों को भगवान का जो यथार्थ दर्शन है वह सांगोपांग हो रहा है, और वह भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तब तो होता ही है, और भगवान के अवतार के बिना भी उनको भगवान का साक्षात्कार ज्यों का त्यों वैसा ही बना रहता, होता रहता। इसलिए कहते हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रगते परम। हे भगवान,
आप आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। इसलिए प्रगते परम, प्रकृति से परे। सारा संसार ब्रह्मा तक तो प्रकृति के भीतर है, भगवान ही प्रकृति से परे है। प्रगते परम आद्यम पुरुषम नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूं। और तीसरा विषय है ईश्वरम। ईश्वर माने सबका नियामक। तो कहते हैं अच्छा ऐसे हैं भगवान। भगवान ने गीता में कहा है ना, मानसीम तनुमाश्रितम, है ना। हाँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मानसी शरीर को प्राप्त होने से लोग मेरा तिरस्कार करते, मूढ़ लोग। किंतु धर्मात्मा लोग तिरस्कार नहीं करते। जो मूढ़ लोग है वो क्यों? क्योंकि भगवान उनको समझ में आते ही नहीं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कैसी बात। कुंती माता कहती हैं कि यदि आप आदि पुरुष हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, तो सब क्यों नहीं जानते? सब आपको ऐसा क्यों नहीं मानते? शिशुपाल आदि कहाँ मानते थे, कंस आदि कहाँ मानते थे? तो कहते हैं कि सर्वभूतानाम अलक्षम, सभी प्राणी मात्र के दृष्टि में आप अलक्षित रहने वाले हो। अंतर बहिरवस्थितम, अंतर बहिर अवस्थितम। यद्यपि समस्त प्राणियों के भीतर भी आप ही हो, बाहर भी आप ही हो। देखिए, समस्त प्राणियों के भीतर भी आप ही हो, बाहर भी आप ही हो, किंतु फिर भी सारे प्राणी आपको लक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। त्वाम नमस्ते नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोषि। भगवान अगर शंका करें कि अरे मैं तो छोटा हूँ, भतीजा हूँ, कुंती माता तो उनके पिता की बहन है, बुआ है, कनिष्ठम माम कथम नमस्करोषि तत्राह। तो कहती नहीं, आद्यम पुरुषम, आप आदि पुरुष हो, सबसे बड़े हो, कनिष्ठ कैसे हो? कुतः प्रगते परम, प्रगति से भी आप परात्पर हो। मत कुतः, प्रगति से परे क्यों हूं मैं? ईश्वरम प्रगतेरप नियंतारम, ईश्वर जो है नियामक को कहते, प्रकृति के भी आप नियामक। अतएव सर्वभूतानाम अंतर बहिष्ठ पूर्णत्वेन अवस्थितम, इसीलिए सभी प्राणियों के भीतर बाहर पूर्ण रूप से अवस्थित हो। तथापि अलक्ष्यम, फिर भी आप लक्षित नहीं हो पा रहे हो, कोई आपको देख नहीं पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? एक और, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा न तो नाट्यधरो यथा। कुंती माता की स्तुति यह समग्र दर्शन शास्त्र का सारांश है। सार यह सामान्य कोटि की स्तुति नहीं। कह रहे हैं कि माया जवनिका छन्नम, माया रूपी जवनिका पर्दा आवरण से आप अपने को छिपाए हुए, माने छिपाने वाली जो जवनिका माया है वह कोई भिन्न नहीं है, भगवान की ही शक्ति है माया, उसके द्वारा भगवान अपने को छिपाए हुए हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं आपको भला कैसे पहचान सकती हूँ। अधोक्षजम अव्ययम, अधोक्षजम माने जिनका ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान को नीचे कर चुका है, माने
भगवत तत्व जो है इंद्रिय का विषय होता ही नहीं। पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और चारों प्रकार का अंतःकरण का जो विषय नहीं, ये सब जो है इंद्रियों का जो प्रवेश, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है, इनका जो व्यापार है निम्न कोटि का। और अव्यय है ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ दृष्टि वाले के द्वारा आप लक्षित नहीं हो रहे हो। दृष्टांत दे रही हैं, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नट है ना, नाट्य के अनुकूल रूप बना करके दुष्यंत बन करके आ गया, राम बन करके आ गया, अर्जुन बन करके आ गया है, तो वह अभिनेता नट, लेकिन कुछ बन करके आ जाता है तो मूढ़ लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसा बन करके आता है समझते हैं कि वही है। इसी प्रकार से आप माया के आवरण में स्वरूपों में आप प्रकट हो रहे हो, दिखाई दे रहे हो, किंतु नट की तरह से आप छिपे हुए हो, अधिष्ठान रूप में छिपे हुए हो, कोई आपको देख नहीं सकता। ठीक है, तत्र हेतु मायैव जवनिका तिरस्करणी, माया ही जवनिका तिरस्करणी माने आवरण, तया आच्छन्नम प्रतिच्छन्नम, उसके द्वारा आच्छन्न। अतो अहम अज्ञा, इसलिए मैं अज्ञानिनी भक्ति योग है ना, भक्ति योगानभिज्ञा, भक्ति योग से अनभिज्ञ, भक्ति योग से अनभिज्ञ, केवलम नमस्यामि, केवल नमस्कार करती। आधा अक्षजम इंद्रियजम ज्ञानम यस्मात् काम, है ना, जिन भगवान के समक्ष इंद्रियों से होने वाला ज्ञान निम्न हो गया, आधा हो। अव्ययम माने अपरिच्छिन्नम, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न जो वस्तु नहीं है, अपरिच्छिन्न है। तत्प्रपंच मूढ़ दृशा देहाभिमानिना पुंसा न त्वम लक्ष्य से, इसी का विस्तार है। प्रपंच माने विस्तार, जो अब तक कहा गया कि जो मूढ़ दृष्टि वाला कौन है, देहाभिमानी, देहाध्यासी, ऐसे पुरुष के द्वारा आप लक्षित नहीं होते हो। ऐसे आपको मैं केवल नमस्कार करती हूँ। बस यही बोलो सच्चिदानंद भगवान।